बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखें, सबको सेहत वाली लंबी उम्र अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब गली से हम लोग निकल रहे हैं। फ्रंट सीट पे आपने देखा कि मैं और मेरी सिस्टर बैठे हैं क्योंकि हमने गाड़ी में बंदे पूरे करने थे। हम लोग जी जा रहे हैं। सडन हमारा वो भी संडे को प्लान बना था नाश्ते के बाद, और नाश्ता भी हमारा 12 साढ़े 12 तक होता है। तो हस्बैंड ने कहा 1 बजे का टाइम था, और तो कहते हैं कि खानपुर जाते हैं आज, तो फिर जो है वो एंजॉय करते हैं। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ हमने गूगल किया, वेदर चेक किया, तो वहाँ पर बहुत अच्छा वेदर आ रहा था। वो अलग बात है कि गूगल ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया। और यहाँ पर जी हम फ्रंट सीट पे देखें, हम दोनों सिस्टर्स बैठी हुई हैं, और इसके अलावा अब हम लोग जा रहे हैं जी खानपुर रोड पे हैं हम लोग। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना इतनी ज़्यादा हैबिट नहीं रही। यहाँ आती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ। तो अभी जो है ये बड़े मज़े का हमने ट्रिप एंजॉय किया, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिनको सेलिब्रेट करना चाहिए। और मूड जो है वो अक्सर व बेशतर जो हमारे ट्रिप्स होते हैं उसमें किसी न किसी का मूड ऑफ हो जाता है, कुछ ना कुछ मूड स्विंग्स होते रहते हैं। लेकिन ये फ़र्स्ट ऐसा ट्रिप था कि जिसमें हम लोग जो है वो मेंटली प्रिपेयर होकर गए थे कि हम लोगों ने अच्छे तरीके से एंजॉय करना है, खूब सारा एंजॉय करना है, और फिर वापस आना है। मतलब कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है, हुआ अभी भी हमारे साथ कुछ था क्योंकि हम वो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेन बात थी वो ये था कि हम जो एंड पे जाके आप लोगों को बताऊंगी भी, और आप देखेंगे भी वीडियो में कि हमारी जो है वो बनी बनाई जो पतीली थी चाय की, वो धड़म गिर गई। वो भी शुक्र है कि मेरी भाभी और अम्मी जी दोनों जो है उनके ऊपर गिरी थोड़ी थोड़ी चाय, तो बच के, वो शुक्र है कि बच के, गलत जगह पे शुक्र है लग गया। एनीवेज यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, और इतनी अवाम, इतने लोग खानपुर डैम की तरफ जाते हैं, और ख़ासतौर पे जो लाहौर कराची और इधर उधर से जो लोग आते हैं, और ख़ासतौर पे जितने बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं वो सारे खानपुर में बहुत इंजॉय करने आते हैं। और मैं कह रही थी कि यार एक वक्त था कि हम लोग ये HMC में थे और ये निकलते थे और खानपुर पहुंच जाते थे, और अब जाते दूर से वागंड से जाना पड़ता है, और इतना अजाब लग रहा था जाना, बहुत ज़्यादा अजाब लग रहा था। करीब होना तो बंदा बड़ा रिलैक्स होता है। तो मैं जी बड़ी प्यारी सी, बड़ी क्लासिक सी तैयार हुई हूँ, और ये जो ड्रेस है मैंने प्लम कलर के ड्रेस है पहना है, पहले भी शायद व्लॉग्स में शेयर किया हो आपके साथ। तो ये पहना था। उसके बाद जनाब अभी हम लोग, ये भाभी हैं, और रास्ते में हम लोग जी एक जगह पे ये शॉप बंद थी, और यहाँ बाहर उनकी खाली रेडी पड़ी हुई थी जो कि सब्ज़ी वगैरह की, फ्रूट की होती है। और हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गए। हम लोगों ने सोचा कि जब मैं रास्ते से ले लेते हैं जोलियाँ से नान कबाब ले लेते हैं, तो वो हस्बैंड ले रहे थे नान कबाब वग़ैरह। तो जो भाई और अब्बू वगैरह वो सब उनके साथ थे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ी देर रुक के तस्वीरें बनाई, और कुछ व्लॉग्स बनाया थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पर भी। उसके बाद फिर हम जो है वो आगे की तरफ को बढ़े, और आगे हम जा रहे हैं। देखिए आप ज़रा रास्ते, उतने लोग आ जा रहे थे, उतने लोग एंजॉय करते, लड़के वगैरह ख़ास तौर पे इसके साथ थे। जो तरनावा जगह है, और इसके अलावा उसके साथ उनकी नहर बह रही है, उसके अंदर तो इतने लड़के थे जो कि नहाने वगैरह के लिए, मतलब ज़ाहिर लड़कों को तो पानी में जाना होता है तो नहाते हैं। तो हमने सोचा हम तरनावा नहर के पास रुक जाएंगे, वहाँ रश नहीं होगा, लेकिन वहाँ इतना रश था कि हम रुके नहीं। खैर हम खानपुर डैम पहुँच गए। हमने एक साइड चूज़ कर ली थी जो कि बिल्कुल एक कॉर्नर सा था, क्योंकि हम सबको भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। और हम लोगों ने जो है वो नान कबाब देख के, उसकी खुशबू से तो खैर और ज़्यादा चढ़ जाती है भूख, तो हम उस पर सब्र नहीं करते क्योंकि वो हमारे मुल्तान में मिलते नहीं हैं, चप्पल कबाब जो होते हैं। तो फिर हम लोगों ने वो वहाँ पर आए, पहुँचे हैं, और चटाई वगैरह बिछाई, घर से सामान लेके गए थे थोड़ा बहुत। वैसे अम्मी जी चिकन और मतलब चिकन का सामान लेके गई थी, साथ पकौड़ों का सामान लेके गई थी, चाय का सामान लेके गई थी। लेकिन हस्बैंड ये कहते हैं कि हम वहाँ बनाने के बजाय जो है ना, हम लोग जो है ना, मतलब घर में भी बनाते हैं, बाहर भी जाके भी बनाएंगे, तो हम लोग ना बना बनाए लेते हैं और बस खा पी के आ जाएंगे। असल में भाभी का बर्थडे भी था, और ये देखिए आप लोग जो है लोग बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कुछ बोटिंग कर रहे हैं, कुछ जो है वो क्या कहते हैं उससे, मुझे फिर भूल जाता, पैराग्लाइडिंग वगैरह वो जो कुछ हो रहा होता है वहाँ पर, वो सब चीज़ें एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हम बोटिंग बहुत ज़्यादा दफ़ा कर भी चुके हैं। हम पानी में थोड़ी देर के लिए गए थे, जो किनारे किनारे पे पानी था। उसके अलावा हम बैठ के, हम लोग खाने, बस सिर्फ खाने पे फोकस रखा, और मज़ेदार किस्म का खाना, भूख बहुत शदीद लगी थी, और इतनी ज़्यादा रोटी खाई ली माशाल्लाह, इतना ज़्यादा पेट भर के खाना खा लिया। हालांकि नाश्ता भी अच्छा किया हुआ था, और मेरी राइडिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि फिर आपको खाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी इतने मज़े किस्म का जो है वो खाना लग चुका है, और अब हम लोग जो है वो खाना खा रहे हैं। थोड़े बहुत जो पैसे रखे हुए थे हम लोगों ने टूटे हुए, कि कोई भी हमारे पास आता था तो हम उसको दे देते थे। यहाँ पर भतीजा मेरे साथ बैठा हुआ है, और ये भी हम खोल रहे हैं सामान वगैरह। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें याद आता है कि हमारे पास जो है ना प्लेट्स पूरी नहीं है। फिर हमें याद आता है कि प्लेट्स तो दूसरी शॉपर में पड़ी हुई हैं। तो मतलब जब भी ट्रिप में ना यही कुछ मज़ेदार चीज़ें होती हैं। कुछ हमारे पास ये स्टील की गिलास थी, कुछ हमारे पास शीशे की गिलास, मतलब जो उस टाइम हमें मिला ना, हम लोगों ने बस डाला। और कुछ लोगों ने कुछ बंदे कपड़े प्रेस कर रहे थे, कुछ बंदे जो नहा रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस तरह हम लोगों ने जल्दी जल्दी से तैयारी की थी। अच्छा, इनकी कितनी अजीब सी चटनी थी ना, बिल्कुल काली काली सी, आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी। ये असल में ना इसका कलर इसलिए ब्लैक था क्योंकि ये बिल्कुल सिर्फ अनारदाने की, ज़्यादा अनारदाने की ना पिसी हुई चटनी थी, इसलिए इसका कलर ब्लैक था। तो यहाँ पर भी हम इस पानी में आए हैं, और यहाँ पर खूब सारा इंजॉय कर रहे हैं। पानी किनारे किनारे तक आया हुआ था, तो इसके अंदर हम जो है वो, एक लड़की जो है वो पानी के अंदर गई, तो वो जो पिकनिक पे आई थी वो भी बेचारी गिर गई थी। हम लोग भी पानी के अंदर गए, और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया, बचत की कि हम लोग ना गिर जाएं कहीं।
यहाँ पर जिस सिस्टर ने, छोटी सिस्टर ने, उसको दिल कर रहा था कि आइसक्रीम लेते हैं। हम लोगों को फ़ांटा आइसक्रीम ये बहुत पसंद है, तो हमने कहा जाके लेते हैं। तो ये वो बचपन वाली जो फ़ांटा आइसक्रीम थी ना, वो मिली। यहाँ पर दूसरी सिस्टर मेरी जो है वो भी व्लॉग्स बनाती रहती है। अभी मैं आपको उसका फेस दिखाती हूँ, समरा के नाम से उसका मैं व्लॉग का जो लिंक है वो भी शेयर कर दूँगी। तो वो जो है मैडम साहिबा बैठी हुई थी, क्योंकि वो चाय की बहुत शौकीन हैं, और वो जो है ना यहाँ पर चाय पे पूरा फ़ोकस है, और अबू जी उसकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर जगह लोग आते जाते रहते हैं। इन जगहों पे भी आते थे तो चूल्हा में बना बनाया हर जगह, 3 चूल्हे हम जहाँ पर बैठे वहाँ पर हमें मिल गए थे। तो यहाँ पर वो जो है यहाँ पर ये देखिए चाय बना रही है। तो अबू जी उसको ना लकड़ियाँ वगैरह तो हम लेके नहीं गए थे, कोई चीज़ वगैरह, तो वहीं से जो कुछ हमें मिल रहा था वो हम अबू जी उसकी हेल्प कर रहे थे, और वो बेचारी बनाती जा रही थी। तो जो जैसे ही चाय तैयार होगी तो भाभी ने कहा कि मैं उठा के लेके जाती हूँ। छोटी सिस्टर है तो वो ज़ाहिर है वो बना तो देती शौक़ से, लेकिन इतने काम शाम नहीं करती। तो उसने कहा मैं तो उठा नहीं सकती। तो दूसरी ने, भाभी ने कहा कि मैं उठाती हूँ। वो बेचारी उठा के लेकर आ रही थी, तो धड़म से सारी चाय गिर गई, और ये हमारी जो मेहनत है वो ज़ाया होगी। बेचारी इतना एंजॉय करके चाय बना रही थी, और वो उसको चाय पसंद भी बहुत है, बनाती भी बहुत कड़क किस्म की चाय है। लेकिन क्या हुआ कि वो चाय सारी गिर गई। तो खाना खाने के बाद फिर हमने कहा कि हम चाय, वो केक भी हमने वहीं कट करना था क्योंकि भाभी का बर्थडे था। तो हमने कहा कि चाय तो इस तरह मज़ा नहीं कराएंगे, और हम लोगों ने क्रीम वाला केक लिया भी नहीं था इसी वजह से, क्योंकि गर्मी थी शदीद। तो हमने कहा ये इतनी देर तक रहेगा भी नहीं, हमने लेट नाइट तक रहना है, तो फिर वो उसकी क्रीम की वजह से वो ख़राब हो जाएगा। तो हमने दूसरा वाला केक लिया था जो ड्राई फ्रूट्स वाला होता है। और यहाँ पर जी भतीजा जो है वो सिस्टर के साथ खेल रहा था। तो ये भी आप देख सकते हैं कि हम लोग की वो चटाई बिछी हुई है, अम्मी जी बैठी हुई थी, हस्बैंड थे पास, गाड़ी खड़ी हुई है, और साथ में जी हम लोगों ने इधर डेरा लगाया हुआ है, चाय बना रहे हैं। और ये भतीजा जो है वो माशाल्लाह खूब सारा एंजॉय कर रहा था। ये तो इतना रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पर जो ये तड़म, ये जो चाय गिरी थी ना सारी बनी हुई, पतीली सारी की सारी चाय की गिर गई है, सब कुछ गिर गया से। फिर दोबारा से वॉश किया। हस्बैंड ने बहुत कहा कि खैर छोड़, इसी तरह केक खा लेते हो, जाते हैं घर। लेकिन अम्मी जी ने कहा नहीं कि केक इस तरह नहीं खाना, बस हम लोग चाय तो साथ ज़रूर बनाएंगे। तो फिर अम्मी जी ने उठ के चाय बनाई, वो अच्छी भी बनाई, मज़ेदार किस्म की चाय भी बनाई। शुक्र है कि हमारे पास सामान पड़ा पड़ा हुआ था, अदरवाइज़ हम लोग कह रहे थे कि दूध वगैरह ख़त्म हो गया तो फिर हम क्या करते, कहाँ से लाते, दूर दूर जगह थी कि फिर लाना पड़ता। तो हम लोग ना रास्ते से चीज़ें ले जाते हैं। तो यहाँ फिर हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। भाभी ने केक कट किया, और हम लोगों ने फिर केक खाया। तो माशाल्लाह खाने से इतना फुल हो जाते हैं। उसके बाद अम्मी जी ने कहा कि वो पकोड़े वगैरह अगर बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। हम इतने फुल हो गए थे कि हमने ना पकोड़े बनाए और ना हमने वो चिकन का सालन बनाया। हमारा ये था कि हम लोग बस सब घर पहुँच जाएँ, और हम लोगों ने खूब जो है ना एंजॉय किया। वहाँ पर किसी ने म्यूज़िक वगैरह चला दिया था, जो और ट्रिप्स आए हुए थे। तो हम लोगों ने कहा कि हम भी थोड़ा सा डांस करते हैं। हम वैसे शुगल शुगल में थोड़ा जो है ना बोल रहे थे, लेकिन हमने किया कुछ भी नहीं। उन्होंने भी खैर म्यूज़िक बंद कर दिया। इसके बाद जी मैं और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर केक खाया, और खूब किस्म का हम लोगों ने मज़ा किया। यहाँ पर केक जो है वो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा वाला हैवी लग रहा होता है, हालांकि क्रीम वाला ज़्यादा हैवी होता है, लेकिन वो एक दफ़ा उन्होंने खा लिया। यम्स का बहुत ही कोई टेस्टी किस्म का केक था, बहुत ज़्यादा इस तरह का बादाम वाला। तो वो देसी घी की से वो उन्होंने शौक शौक से, बहुत उनको अच्छा लग रहा था, उन्होंने 1-2 स्लाइस खा ली। उसके बाद वो उनको इतना हैवी लगा, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने ना, मतलब किसी चीज़ से तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर वो उस चीज़ को ना वो माइंड में बैठ जाता है, या आई डोंट नो फिर क्या होता है। तो वो खाना भी माशाल्लाह पेट भर के खाया हुआ था। तो कहते हैं बस हो गया यार, मैं नहीं खा सकता। तो यहाँ पर ही हमने छोटी-छोटी सी सेलिब्रेशन की है। तो मेरी, अगर आपको छोटी-छोटी सी जो शेयरिंग है ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा चैनल अच्छा खासा ग्रो कर रहा था तो दोबारा से डाउन हो गया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आप लोगों की एप्रिसिएशन की, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो मैं वेट करूँगी कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, ताकि मैं नई मज़ेदार किस्म की वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो उसके बाद जो हम लोगों का हमेशा की तरह के से जो थक हार के फिर वापसी का सफ़र था। वापसी का सफ़र कितना ही मुश्किल होता है कि जब आप आते हैं, गर्मी भी लग रही होती है, और उस टाइम थकन का भी एहसास हो रहा होता है। पहले तो आप इंजॉय करते रहते हैं, तो म्यूज़िक चल रहा था, हम वहाँ पर बड़ा एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम डाउन होते गए, और हमने चीज़ें सारी समेटी, पैकअप किया। और मेरे हस्बैंड बार-बार कह रहे थे कि ये जी ये चाय है जो सिस्टर पी रही है। सब कुछ हम लोगों ने वाइंड अप किया, और सब कुछ बैग में डाला दोबारा से, और उसके बाद हम घर की तरफ, वापसी की तरफ आ गए। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।